जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के 5th चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड्स के बारे में। ये चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट कई कारण से है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो है कि यहाँ पे 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आते हैं और 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस दे देता है। तो इस चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर्स को। प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिंट का डेवलपमेंट होता है, कि शुरुआती दौर में प्रिंट आता कैसे है और किस किस फॉर्म में धीरे धीरे ये डेवलप होना शुरू होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्रिंट कल्चर की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर के हो जाते हैं कि राइटिंग और प्रिंटिंग कि मतलब हाथ से लिखने को ही कुछ लोग प्रिंट समझते हैं। बट यहाँ पे एक बात याद रखना होगा कि यहाँ पे प्रिंट का मतलब हाथ से लिखने का नहीं होता है। प्रिंट का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग एज इट इज़ बल्क अमाउंट में छाप देते हैं। ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर us to imagine a world without a printed matter. We find evidence of print everywhere around us, in book, in journal, newspaper, print, our famous painting, and also in everyday things like theater, program, official circulars, calendars, diaries, advertisements, cinema, poster, and the street corners. Means आज के समय में पॉसिबल ही नहीं है कि हम इस बात को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि बिना प्रिंट का भी कोई दुनिया हो सकता है। जैसे ही हम मार्केट में निकलते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। दिज ऑल आर थिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट कल्चर्स। वी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, see printed image, follow the news through the newspaper, and track public debate that appear in a print. We take granted this world of a print and often forget that there was a time before a print. Means हम लोग चाहे कुछ भी करें, हमारी लाइफ जो है प्रिंटेड मटेरियल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। इवन कि हम सोचते क्या हैं ये भी प्रिंट ही डिसाइड करता है। सपोज डैट कि एडवर्टाइजमेंट किसी चीज़ का आता है तो एडवर्टाइजमेंट किसके लिए होता है? हमारे माइंड को सेव करने के लिए। और हम आज के समय पे इतना ज़्यादा प्रिंट से घिरे हुए हैं कि हम इस बात को इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जिस टाइम पे ये सारे एडवर्टाइजमेंट, सारे प्रिंटेड थिंग्स नहीं रहे होंगे और उस टाइम पे लाइफ कैसा रहा होगा। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर देम. We may not realize that print itself has a history which has in fact shaped our contemporary world. But प्रिंट का खुद का एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे ये पूरे एक पर्टिकुलर कंट्री चाइना से निकल करके पूरे वर्ल्ड में फैलता है, कैसे इन सारी चीज़ों का स्प्रेड होता है और बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं यहाँ से जो सोसाइटी में बदलाव लाएगा, लिटरेचर में चेंजेज आएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि प्रिंट का खुद का एक हिस्ट्री है। व्हाट इज दिस हिस्ट्री? ये प्रिंट का हिस्ट्री क्या है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन डिड प्रिंटेड लिटरेचर बिगैन टू सर्कुलेट? कब ये प्रिंटेड जो लिटरेचर होते हैं, जो प्रिंटेड कहानियाँ होती हैं, जो काव्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं, ये सब कब स्प्रेड होना शुरू होते हैं? हाउ हैज इट हेल्प क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड? और ये भी पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट कल्चर जो है हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करता है, एक नया मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिएट करता है। In this chapter, we will look at the development of print from its beginning in the East Asia to its expansion in Europe and in India. मीन्स इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिंट कल्चर जो है ईस्ट एशिया से निकल करके यूरोप पहुंचता है और यूरोप से अगेन इंडिया आता है। मीन्स एक बात तो क्लियर है कि प्रिंट की शुरुआत जो हुआ था वो एशिया से हुआ था, चाइना से हुआ था और चाइना से निकल करके यूरोपियन कंट्री में जाता है और कैसे ये यूरोपियंस जो होते हैं इस प्रिंट कल्चर को इंडिया में लेकर के आते हैं।
We will understand the impact of the spread of the technology and consider how social lives and the culture changes with the coming of a print. हम लोग इस बात को इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होता है प्रिंट के ऊपर, कैसे सोशल लाइफ चेंज होती है इस प्रिंट कल्चर्स के कारण। ये प्रिंट जो कल्चर आता है हमारे सोशली, मेंटली, हर एक जीने के तौर तरीकों को चेंज कर देगा। देखते हैं आगे। The first printed book. The earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea. The earliest kind of print technology means from the very beginning, earliest kind of print technology was developed in China, Japan and the Korea. देखो बेटा, यहाँ पे ये हमें एक इंफॉर्मेशन फैक्ट दे रहा है कि शुरुआती दौर में जो प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था वो चाइना में हुआ था। चाइना से फिर जाता है जापान, जापान से जाता है फिर कोरिया। इस बात को अंडरलाइन करके याद रखना, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन में दे सकता है और मैच द कॉलम में या फिल इन द ब्लैंक्स करके कि अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन, देयर विल बी सेवरल ऑप्शंस, चाइना, जापान एंड कोरिया, इट मे बी चाइना, जापान एंड इंडोनेशिया, इट मे बी चाइना, जापान एंड इंडिया। द राइट आंसर विल बी चाइना, जापान एंड कोरिया। इस बात को याद रखना। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग. From 594 AD onwards, books in China were printed by rubbing paper, also invented there, against the inked surface of wood block, as both sides of the thin prosperous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. अब एक बात याद रखना, एक समय ऐसा था कि प्रिंट टेक्नोलॉजी आज की तरह नहीं थी। जब बहुत शुरुआत में सबसे पहले याद रखना कि व्हेन फर्स्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड एंड वेयर, देन द आंसर विल बी द फर्स्ट प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना इन 594 AD. कब हुआ था? चाइना में हुआ था। और कब? 594 AD में। और उस टाइम पे क्या था बेटा? हैंड प्रिंटिंग था। क्या था? हैंड प्रिंटिंग। हैंड प्रिंटिंग को कहते थे उस टाइम पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। क्या कहते थे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता था कि एक लकड़ी का साँचा होता था, उस पे ऊपर हम लोग क्या करते थे? अलग अलग लेटर्स को लिखते थे। सपोजेट हमने क्या किया कि A to Z को लकड़ी का साँचे के रूप में बना लिया और उसके ऊपर इंक लगाते थे, और उस इंक को लगा करके हम लोग क्या करते थे? एक वाइट पेपर पे प्रेस कर देते थे। तो जिसके कारण क्या होता था कि जो भी हमने शेप बनाया था, साँचा बनाया था लेटर्स का, वो उसके ऊपर पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता था। तो इस टाइप की प्रिंटिंग को क्या कहते थे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। मतलब वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है बेटा कि सबसे पहले इंक सरफेस जो होता है वुड ब्लॉक्स का, उसको हम क्या करते हैं? वाइट पेपर के ऊपर प्रेस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? प्रिंट आ जाता है। क्लियर है बात? मीन्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? क्लियर आ गया? आगे देखो, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में क्या होता है कि एक वुड का शेप बनाते थे, सब लेटर्स होते थे, उसके ऊपर इंक लगाया हमने और उस इंक को क्या किया? वाइट पेपर के ऊपर प्रेस कर दिया, जिसके कारण क्या होता था? वो लेटर्स जो होते थे वाइट पेपर के ऊपर छप जाते थे। एज बोथ साइड ऑफ द थीन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। पहले का जो पेपर होता था वो हाई क्वालिटी का तो होता नहीं था, जिसके कारण पेपर के दोनों साइड प्रिंट नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि दोनों साइड जो है वो उस टाइम के पेपर्स हाई क्वालिटी के नहीं होते थे। तो एक साइड प्रिंट करते ही तो प्रिंट का जो दूसरा भाग होता है वो उग आता था। कहाँ पे? दूसरे साइड। जैसे आज भी हम लोग जेल पेन से लिखते हैं तो लिखने के साथ क्या होता है कि हम लिखते हैं तो एक साइड है, लेकिन उसका प्रिंट जो है पिछले सामने जो अपोजिट साइड होता है पेज का, उसके ऊपर भी हमें प्रिंट देखने को मिल जाता है। जिसके उस कारण क्या होता था कि उस टाइम पे पेज के एक ही साइड पे लिखा जाता था, दूसरे साइड पे प्रिंट नहीं होता था। Porous sheet could not be printed. The traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. अब उस टाइम पे जो एंशियंट टाइम में जो बुक होता था उसे एक्वार्डियन बुक कहते थे। क्या कहते थे बेटा? एक्वार्डियन बुक। एक्वार्डियन बुक होता क्या था ये कि उस टाइम पे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू क्या होता था? ये प्रिंट होता था, और इसे क्या करते थे हम लोग? स्टिच कर देते थे साइड से और फोल्ड करके। मतलब
कि जैसे सपोज डेट हमने क्या कहा अभी कि जो चाइनीज प्रिंटेड बुक होती थी, जो वो एक साइड ही प्रिंट होता था। तो किसी बुक को प्रिंट करने का मतलब एक साइड ही कर पाएंगे, दूसरा साइड तो कर नहीं पाएंगे। तो ये बुक की जो मोटाई होती थी जो वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो अब उसके कारण क्या होता था कि कॉर्नर जो होता था पेज का वो ज़्यादा होने के कारण वो शार्प होता था, जिससे क्या हो सकता था कि उसको कैरी करने में डिफिकल्टी आती थी। तो चाइनीज़ क्या करते थे कि जो कॉर्नर होता था उसे फोल्ड कर देते थे। जो किताब का जो चारों साइड होता है, आज की भी हम बुक में देखेंगे तो चारों साइड जो होता है वो क्या होता है, बहुत नुकीला होता है। न्यू बुक को देख करके किसी चीज़ को हिट करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हार्म पहुंचाता है। तो पहले के जो पेपर्स होते थे हार्ड होते थे, आज की तरह सॉफ्ट तो होते नहीं थे। तो हार्ड होने के कारण क्या होता था कि उसे कैरी करना डिफिकल्ट होता था, जिसके कारण हाथ वगैरह कट जाता था। तो उसको साइड को फोल्ड कर देते थे और उसको स्टिच कर देते थे, सिल देते थे। तो उसी को क्या कहते हैं, एक्वार्डियन बुक। क्या कहते हैं बेटा, एक्वार्डियन। एक्वार्डियन बुक समझ में आ गया क्या होता है कि चाइना में प्रिंट होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू, जिसके एजेज को, पेज का जो एज होता है, कॉर्नर होता है, उसको फोल्ड कर देते थे और फोल्ड करने के साथ साथ किताबों को सिल दिया जाता था। उसी को क्या कहते थे, एक्वार्डियन बुक कहते थे। और ये जो काम होता था, ये काम कौन करता था, क्या कॉमन पीपल करते थे? बिल्कुल नहीं, ये काम करते थे हाईली स्किल्ड पीपल। कौन करता था बेटा, हाईली स्किल्ड पीपल। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्टमैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ द कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल राइटिंग। जैसे किसी किताब के ऊपर बहुत अच्छे से कर्सिव राइटिंग में हो या उसको डेकोरेट करके लिखे जाने को कैलीग्राफी कहते हैं। तो बस इतना याद रखना है आपको, कैलीग्राफी क्या होता है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग इन डिफरेंट स्टाइल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ों को जाना। यहाँ पे हमने सबसे पहली बात तो ये जाना कि सबसे पहली बार द फर्स्ट टाइम द प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना इन 594 AD। द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन 594 AD वॉज द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में हमने कहा जाना बेटा कि ये लेटर्स होते थे जो वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर क्राफ्ट किए गए होते थे, उसके ऊपर इंक सरफेस लगा करके हम प्रेस कर देते थे, जिसके कारण लेटर छप जाते थे। और इसी टाइम पे जो बुक प्रोड्यूस होती थी 594 AD में चाइना में, उसे एक्वार्डियन बुक कहते थे। एक्वार्डियन बुक इसलिए कहते थे क्योंकि ये जो बुक होती थी इनकी मोटाई बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण क्या होता है कि इसके एजेज को फोल्ड कर दिया जाता था और स्टिच करके रखते थे। और ये जो बुक होती थी इसके ऊपर अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते थे। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये मन में आएगा कि 594 AD, 594 AD, अब 594 AD में बुक प्रिंट कौन करवाता था और जरूरत क्यों पड़ती थी? तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। द इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना, इंपीरियल स्टेट ऑफ चाइना यूज्ड टू, Imperial state of China was for a very long time the major producer of the printed material। means imperial state of China, चाइना में उस टाइम पे जो रूलर्स रूल कर रहे थे, दे यूज टू प्रिंट दिज ऑल द बुक। चाइना पॉज्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विथ recruited its personnel through the civil services examinations। Just imagine, in 594 AD, imperial state of China, imperial state in China used to produce these books for the UPSC examinations। आज के टर्म्स में बात करें तो उस टाइम पे चाइना में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स होते थे, नौकरशाह होते थे, जिनका अपॉइंटमेंट होता था एग्जाम के बेसिस पे। जैसे आज के समय पे IAS PCS का एग्जामिनेशन होता है, UPSC के थ्रू लिया जाता है। उस टाइम पे क्या होता था, UPSC के एग्जामिनेशंस होते थे चाइना में, और उस UPSC ब्यूरोक्रेट्स के एग्जामिनेशंस के लिए क्या होता था, कैंडिडेट्स को पढ़ने के लिए चाइना इन सारी किताबों को प्रोड्यूस करवाता था। टेक्स्ट बुक्स फॉर द एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपीरियल स्टेट्स। क्यों होता था बेटा ये? UPSC के एस्पिरेंट्स के लिए, उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स के एस्पिरेंट्स के लिए
ये किताबें छापी जाती थी। छपवाता कौन था? इंपीरियल स्टेट छपवाता था, यानी उस टाइम पे जो चाइना का राजा होता था वो। फ्रॉम द 16th century the number of examination candidate went up and increased the volume of print। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, 16th century आते आते क्या होता है कि चाइना में जो ब्यूरोक्रेट्स के एस्पिरेंट्स होते हैं, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, आज के समय की बात करें तो वो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। और उनकी संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, चाइना में किताबों की भी संख्या है छपनी बढ़ जाती है। कॉमन सी बात है, अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, स्टूडेंट की संख्या इंक्रीज होगी तो किताब भी चाहिए। और ये किताब कहाँ से आता था बेटा उस टाइम पे? प्रिंट होकर के। कैसे प्रिंट होता था? तो ये होता था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू। बाय द 17th century, as urban culture bloomed in China, the usage of print diversified. The print was no longer used by the scholars, official. Merchants used prints in their everyday life as they collected trade information. अब धीरे धीरे समय पास होता है ड्यूरिंग द 17th century। जैसे जैसे बेटा अर्बन कल्चर बढ़ना शुरू होता है चाइना में, तो पहले क्या होता था, इन द वेरी बिगनिंग दिस बुक्स और प्रिंटिंग मटेरियल आर ओनली यूज फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बट slowly as the time passes, this printed material was used by the different peoples, such as scholar officials, merchants व्यापारी पर डे रिकॉर्ड रखने के लिए कितना बेचे कितना खरीदे, शॉपकीपर्स। तो इन दिस वे द डिफरेंट पीपल यूज टू कीप द रिकॉर्ड, दे यूज द प्रिंटिंग मटेरियल्स। रीडिंग इंक्रीजिवली बिकम अ लेश्योर एक्टिविटी। अब धीरे धीरे पढ़ना लिखना क्या होने लगा, लोगों के इंटरेस्ट की बातें होने लगी, ये बहुत हाई क्लास शो करने लगा, जिसके कारण लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ अ लिटरेरी मास्टरपीस एंड रोमांटिक प्ले। अब ये जो न्यू रीडर्स थे, जो न्यू रीडर भी जो थे वो डे बाय डे इंक्रीज होते लगे। जो न्यू रीडर्स थे वो क्या होने लगे, डे बाय डे इंक्रीज होने लगे। इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या था, क्या ऐसा रीजन था कि जो न्यू रीडर्स हैं वो पर डे इंक्रीज होते जा रहे हैं? जो न्यू रीडर्स थे वो पसंद करते थे क्या, फिक्शनल नरेटिव्स, पोएट्री। फिक्शनल नरेटिव्स का मतलब बेटा क्या होता है कि एक तरीके का नोवेल्स की तरफ होता है। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, जो क्या होता है इसमें कि कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाया गया था जो एक्चुअल में नहीं होता है कहीं पे। ओके, सेकंड पोएट्री। पोएट्री के बारे में आप लोग सबको पता है। ऑटोबायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी मीन्स लाइफ ऑफ एनी पीपल वर रिटन बाय हिमसेल्फ। जो जब कोई व्यक्ति अपने पूरे लाइफ के बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एंथोलॉजीज ऑफ अ लिटरेरी मास्टरपीस। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा कि बहुत सारी पोएम्स होती हैं अलग अलग राइटर्स वगैरह की, या उस टाइम की जो सबसे फेमस पोएम्स वगैरह होती हैं उसको एक किताब में छाप देना। एक पर्टिकुलर बुक के अंदर बहुत सारे अलग अलग राइटर्स के मास्टर पीस, जो सबसे फेमस पोएट्री हो, पोएम्स हों, उनको प्रिंट करने को एंथोलॉजी कहते हैं। तो एंथोलॉजी क्या होता है कि ग्रुप होता है बहुत सारे पोएम का, स्टोरीज का। जब कोई व्यक्ति पर्टिकुलर रिसर्च करके अलग अलग राइटर्स के अपनी नाम से एक बुक पब्लिश कर देता है, उसे एंथोलॉजीज कहते हैं। एंड रोमांटिक प्लेज, एंड दैट टाइम धीरे धीरे लोग रोमांटिक प्लेज वगैरह को भी पढ़ना पसंद करना शुरू कर देते हैं। Rich women began to read and many women began to publish their poetry and the play। अब धीरे धीरे क्या होता है कि अब देखो ये बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वट एवर हैपनिंग इन द 17th century। चाइना में 594 AD में प्रिंट की शुरुआत होती है, और कैसे धीरे धीरे समय के साथ साथ
लोग प्रिंट से हैबिचुअल हो जाते हैं, प्रिंट टेक्नोलॉजी का यूज करने लगते हैं। इवन व्हाट द इम्पैक्ट क्या आता है कि रिच वुमेन बिगैन टू रीड एंड मेनी वुमेन बिगैन टू पब्लिश देयर पोएट्री एंड द प्ले। धीरे धीरे जो अपर क्लास की जो वुमेन्स होती हैं, जो रिच क्लास की जो वुमेन्स होती हैं, वे धीरे धीरे अलग अलग टाइप्स की बुक्स को पढ़ना शुरू करती हैं और इवन सम ऑफ देम यूज टू राइट देयर ओन बुक्स। वे अपनी खुद की पोइट्री, अपने खुद की स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज लिखना शुरू कर देती हैं। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क एंड कोटेशंस रोट अबाउट देयर लाइफ। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर्स ऑफिशियल पब्लिश देयर वर्क मीन्स जो वाइफ होती हैं बड़े बड़े पदों पे बैठे अधिकारियों की, वे अधिकारियों के डे टू डे ऑफिशियल लाइफ्स के बारे में लिखना शुरू करती हैं। जो कॉर्टिशन, जो राजा के दरबार में जो लोग रहते हैं, वे लोग दरबार के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग्स और हैपनिंग टेकिंग प्लेस इन दैट टाइम। The new reading culture was accompanied by a new technology. Western printing technique and the mechanical press were imported in 19th century as a Western power established their outpost in China. अब बोले कि न्यू रीडिंग कल्चर accomplished by a new technology। अब देखो धीरे धीरे लोग उस टाइम पे क्या था कि किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, किताबों को पढ़ने के साथ साथ अपने खुद की किताबों को लिखना शुरू करते हैं। अलग अलग लोग, इवन वुमेन्स किताबें पढ़ना शुरू कर देती है, वुमेन्स लिखना शुरू कर देती हैं। और ये वुमेन्स जो इम्पोर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि ये किसी भी रिलीजन, किसी भी जगह पे जाएंगे तो वुमेन्स को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बट ये होता है पॉसिबल, क्यों? क्योंकि प्रिंट टेक्नोलॉजी आना शुरू हो जाता है। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड द मैकेनिकल प्रेस वर इम्पोर्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी। बोला बेटा कि ये जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स है, जो यूरोप में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, वो लेट 19th सेंचुरी में आता है। कहाँ पे? दूसरे देशों में, एशिया में, इवन इंडिया में। वेस्टर्न पावर इस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। संघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। संघाई बेटा चाइना है, इट इज द नेम ऑफ अ सिटी इन चाइना। इट बिकेम अ hub of the new print culture, catering to the western style school. From hand printing there was a now gradual shift to the mechanical printing. मीन्स संघाई हब बन जाता है। क्यों बनता है बेटा? क्योंकि हैंड प्रिंटिंग से अब शिफ्ट होता है कहाँ पे? मैकेनिकल प्रिंटिंग। एक और बात यहाँ से रखना, यहीं से आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट रिवॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट रिवॉल्यूशन? द प्रिंट रिवॉल्यूशन मीन्स production of books by